वात दोष। वात दोष की निरुक्ति। तत्र व गति गंध नियोरिति ही धातु। वात यह शब्द की उत्पत्ति वा इस मूल धातु से होती है। वा यह धातु गंध एवं गति इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। वात दोष के पर्यायवाचक शब्द मरुत, मारुत, चल, अनिल, पवन, प्रभंजन, श्वसन आदि वात दोष के पर्यायवाचक शब्द है। पांच भौतिक संगठन। वात दोष यह पांच भौतिक है, परंतु व्यपदेशस्तु भूयसा इस न्याय के अनुसार वात दोष में आकाश एवं वायु इन दो महाभूतों का अधिक्य होता है। वात दोष का सामान्य स्थान पक्वाशय कटिशक्ति श्रोत्र अस्ति स्पर्शेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्र अस्ति स्पर्शनेन्द्रिय एवं पाद यह वात दोष के सामान्य स्थान है। उपरोक्त सभी स्थानों में से पक्वाशय यह वात दोष का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण इसे उसका प्रमुख स्थान कहा गया है। पक्वाशय यह वात उत्पत्ति का स्थान है। पक्वाशय में अन्न का किट एवं सार रूप में विभाजन होकर किट भाग से वात की उत्पत्ति होती है। वात दोष के सामान्य गुण तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्माश्चलो अनिल। वाग्भट के अनुसार रुक्ष लघु शीत खर चल और सूक्ष्म यह वात दोष के गुण हैं तथा आचार्य चरक ने रुक्ष आदि गुणों के साथ विशद एवं दारुण यह गुण बताया है तथा आचार्य काश्यप ने वात दोष को योग्यवाही कहा है। वात दोषाची सामान्य कार्य वायुतंत्र यंत्र धर प्राण उदान समान व्यान अपानात्मा प्रवर्तक चेष्टानाम उच्चवचनाम नियंता परिणता समनसः सर्व इंद्रियाणाम उद्योजका सर्व इंद्रियार्थानाम अभिवोढा सर्व शरीर धातु विवकर संधानकर शरीरस्य प्रवर्तको वाच प्रकृति ही शब्दस्पर्शयो श्रोत्रस्पर्शनयो मूलम हर्ष उत्साह योनि समीरणो अग्नि दोष संशोषण क्षेप्ता बहिर्मलानाम स्थूलानुस्त्रोतसा भेदता करता गर्भाकृती नाम आयुषो अनुवृत्ती प्रत्यय भूतः भौतिक विकृतः। वरील श्लोकाचा अर्थ पुढील प्रमाणे आहे। वात दोष हा यंत्ररूपी शरीराचे धारण करतो। वात हा प्राण उदान समान व्यान अपान यांचा आत्मा आहे। विविध हालचालींचा प्रवर्तक सुद्धा वात असतो। मनाच्या संपूर्ण क्रियावरती वात दोषाचे नियंत्रण असते। कपदोषाला संधान कर्मासाठी प्रेरणा देण्याचे कार्य वात करत असतो। वात हा वाणीचा प्रवर्तक देखील आहे। कर्ण त्वचा यांच्या रचनेकरता तसेच त्यांच्या ज्ञानाकरता वात दोष कारणीभूत असतो। हर्ष व उत्साह यांचे कारण देखील वात असतो। जाठराग्नीला प्रज्वलित करण्याचे कार्य वात दोष करत असतो। लहान व मोठ्या आकाराचे स्रोतस निर्मितीसाठी देखील वात दोष कारणीभूत असतो। व्यान वायु जो वायु अतिशय गतिमान रहकर संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है वह व्यान वायु है। वाग्भट आचार्य अनुसार व्यान वायु का स्थान हृदय है एवं चरक एवं सुश्रुत आचार्य अनुसार यह संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है। व्यान वायु का संचार क्षेत्र संपूर्ण शरीर में होता है। व्यान वायु के गुणधर्म
वायन वायु यहाँ इतर वायुओं से तुलना में अधिक शीघ्र एवं गति वाली होती है। कर्म, गति, रस संवहन, रस विक्षेपण, स्वेद श्रावण, उत्क्षेपण एवं अवक्षेपण आदि कार्य व्यान वायु के आचार्यों ने बताया है। जो वायु अपान प्रदेश में रहकर कार्य करती है उसे अपान वायु कहते हैं। स्थान, पक्वाशय एवं गुद प्रदेश यहाँ अपान वायु के स्थान है। संचार क्षेत्र यह नाभि अधोभाग से लेकर उरव प्रदेश तक कार्य करती है। गुणधर्म, अधोगति यह अपान वायु की गुणधर्म है। कार्य, शुक्र, आर्तव, रज, पुरुष, मूत्र एवं गर्भ के शरीर से निष्क्रमण करने का कार्य अपान वायु का आचार्यों ने कहा है। वाक प्रवृत्ति अर्थात बोलना, आचार्यों ने वाक प्रवृत्ति से संबंधित जीवा, नासा, तालु, कंठ एवं ओष्ठ यहाँ अव्यय बताया है, जिसमें जीवा यहाँ विशेष अव्यय है। स्वर व स्रोतस यहाँ कंठ स्थित होता है एवं यहाँ स्वर निर्मिति से संबंधित है। वाक प्रवृत्ति प्रक्रिया, स्वर व स्रोतस एवं शब्दवायु ध्वनियों में वायु का संचार होता है एवं शब्दों की उत्पत्ति होती है। वेदानुसार शब्दोत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति की शुरुआत मूलतः नाभि प्रदेश से होती है। मुख के द्वारा वाणी का व्यक्तीकरण होने से पूर्व यहाँ 4 अवस्था में होती है, यथा परावाणी, पश्यंती वाणी, मध्यमा वाणी एवं वैखरी वाणी। प्रसरण न्याय, मुख से बाहर निकलने वाले शब्द का वहन किस तरह से होता है, इस संदर्भ में आयुर्वेद में 2 न्याय वर्णित है, यथा विचित्रंग न्याय और कदम्ब मुकुल न्याय। वात वृद्धि, वात वृद्धि के लक्षण, तत्र वात वृद्धौ त्वकपारुष्यम, कार्श्य, कारश्न, गात्रस्फुल्ल, उष्णकामिता, निद्रानाशक, अल्पबलत्व, गाढ़वर्चत्व। इसका मतलब ये सभी उपरोक्त सभी वात वृद्धि के लक्षण हैं। इसमें से सबसे सामान्य लक्षण है कार्श्य। कार्श्य यानी शरीर में कृशता होना। बढ़े हुए वात के कारण वात के जो सामान्य गुण है, जैसे कि वृक्ष तथा लघु, इसी गुणों की वजह से शरीर में स्थित स्निग्ध तथा शीत गुण का ह्रास होता है, जिस वजह से शरीर में कृशता होती है। कारष्ण्य यानी शरीर कृष्णवर्णीय होना। उसके बाद में उष्णकामित्व यानी उष्ण पदार्थों का सेवन करने की इच्छा होना। ये सभी वात वृद्धि के लक्षण है। अब हम देखेंगे वात क्षय के लक्षण। तत्र वातक्षय मंदचेष्टता, अल्पवाकत्व, मूढ़ सद्यता। वातक्षय में अंगसार, अल्पभाषिता, मंदचेष्टता एवं संज्ञामोह यह लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब हम देखेंगे श्वसन प्रक्रिया। श्वसन प्रक्रिया यानी क्या? बाह्य सृष्टि के वायु का शरीर अंतर्गत प्रविष्ट होना और शरीर अंतर्गत वायु का बाह्य सृष्टि में विसर्जन होना, इसे हम श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। श्वसन प्रक्रिया 2 स्टेजेस में होता है, निश्वास और उच्छ्वास। निश्वास यानी जो वायु हम शरीर अंतर्गत लेते हैं उसे निश्वास कहते हैं, और जो वायु हम शरीर से बाह्य सृष्टि में विसर्जन करते हैं हम उसे उच्छ्वास कहते हैं।